गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अर्थशास्त्र के अध्ययन में भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास अध्याय 22, जिसमें बहुत सारी बातों को मैंने रख दिया। कृषि विपणन, सहकारिता की भूमिका। अब है कृषि का विविधीकरण। कृषि का विविधीकरण में देखिएगा, कृषि विविधीकरण के अंतर्गत संसाधनों का निम्न मूल्य वस्तु मिश्रण के मूल्य वस्तु मिश्रण का संचालन सम्मिलित होता है। और इस प्रकार विविधीकरण के दो पहलू हैं। फसलों के उत्पादन के विविधीकरण के से संबंधित लाभ, है ना, और दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन आदि तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना। विविधीकरण से खेतों की जो जोखिम को कम किया जा सकता है, अपितु ग्रामीण जनसंख्या को उत्पाद और वैकल्पिक, है ना, धारणीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। विविधीकरण के स्रोत में क्या क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। पशुपालन। देखिए, छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर और अन्य ग्रामीण निर्धनों की एक बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए पशुधन पर निर्भर है। पशुपालन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और यह क्षेत्र उन खाले और चमड़ा जैसे जन उपयोग के अनेक उत्पादों की व्यवस्था करता है। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। पशुपालन में गाय, भैंस, बतख, मुर्गियाँ, है ना, आदि का पालन निहित है और पशुपालन से परिवार की आय में स्थिरता आती है। तो ये पशुपालन का जो है विविधीकरण के स्रोत के अंतर्गत आता है। दूसरा अगर देखते हैं मत्स्य पालन, जैसे मत्स्य उद्योग को देश की खाद्यान्न पूर्ति, पोषक तत्व, रोजगार के अवसर तथा नियमित आय में वृद्धि करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उद्योग ने देश में गौरवशाली वृद्धि की है और भारत में मत्स्य उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% है। बागवानी, है ना, जिसको बोलते हैं गार्डनिंग। देखिए, इसे उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। बागवानी उद्योग के अंतर्गत फल, सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी इत्यादि उत्पाद आते हैं। ये उत्पाद रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इनमें हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। बागवानी में सुनियोजित निवेश बहुत ही उत्पादक सिद्ध हुआ है और इस क्षेत्र में एक धारणीय वैकल्पिक रोजगार का रूप धारण कर लिया है। ठीक है। और बागवानों में लगे लगभग सभी कृषकों को आर्थिक दिशा में बहुत सुधार हुआ है। अनुसार देखिएगा, इसके अनुसार हम देखते हैं कि ये उद्योग अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका का जो है ना, आजीविका को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार इस देश की 19% श्रम शक्ति को इस क्षेत्र में क्या है, रोजगार मिल रहा है। तो ये विविधीकरण के प्रकार हैं: पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, है ना। तो कृषि विविधीकरण में भी कुछ समस्याएं आई। तो कृषि विविधीकरण में क्या क्या समस्याएं, जैसे कि किसान, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसान, इस योग्य नहीं होते हैं कि वे फसलों तथा गैर फसलों उद्योगों में निवेश कर सकें, है ना। और इसमें बहुत अधिक पूंजी के निवेश तथा श्रम आगतों की आवश्यकता होती है। उनके पास इतना समय नहीं है कि नई कृषि आर्थिक क्रिया को सीख सके या उसका जोखिम उठा सके। ये समस्या है। दूसरा है प्रौद्योगिकी परिवर्तन। कृषि विविधीकरण की कुंजी है। प्रौद्योगिकी विकास का वर्तमान स्तर उच्च कीमत फलों तथा सब्जियों की फसल के लिए न केवल अपर्याप्त है, बल्कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी कृषि राज्य जलवायु संबंधी स्थितियों की उपयुक्त भी नहीं है। जलवायु पर भी निर्भर रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उपयुक्त नहीं माना जाता। तीसरा है देश में सरकार द्वारा स्थापित आधारभूत संरचनाएं विकसित क्षेत्रों में ही बहुत अधिक केंद्रित है। पिछड़े प्रदेशों में स्थित छोटे खेतों को ये आधारभूत संरचनाएं हैं, है ना, जैसे सड़क, परिवहन, आसपास की मंडी, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई तथा शक्ति, जो कृषि विविधीकरण के लिए बहुत आवश्यक है, उपलब्ध नहीं है। जो बुनियादी सुविधा चाहिए विविधीकरण के लिए, तो ऐसी स्थिति पर ये भी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। देश में विद्यमान जो सभी प्रकार की भूमियां तथा
स्थान विविधीकरण खेती के लिए एक समान उपयुक्त नहीं होते। अधिक वर्षा तथा सिंचाई वाले क्षेत्र के अधिकांश भाग, भारी मोड़ भूमि तथा पर्याप्त जल विकास व्यवस्था गैर चावल खेती के पक्ष तथा विविधीकरण के मार्ग में तब तक रुकावट है जब तक कि भूमि को सुधार तथा जल निकास के आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते। शुष्क क्षेत्रों में भी विविधीकरण जो है खेतों अधिकतर भूमि की किस्म तथा स्थलीकृत इत्यादि पर निर्भर करती है। छोटी जोतों के विकसित प्लांट भूमि के कुशल प्रयोग अर्थात विविधीकरण के मार्ग में रुकावट है, क्योंकि ऐसे खेत पैमानों की बचत से वंचित रहते हैं। ठीक है, तो विविधीकरण संबंधी सरकार की जो बहुत सारी नीतियाँ बनी हैं उस संबंध पर हम आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही करता हूँ और मैं बोलूँगा कि आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करें, है ना। जब तक अध्ययन नहीं होगा, लेखन नहीं होगी, तब तक ये सफलताएं नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना है।